विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई 3838 लिस्ट में ओशो के रूप में इस साइट पर बैटरी में ओशो स्पीक पर बैठने के लिए कंटिन्यूअस के रूप में एक जल की ध्वनि या में पंथ लगाकर सुनियों की ध्वनि। इस तकनीक को कई तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि आप कहीं भी बैठकर शुरुआत करें। ध्वनियाँ हमेशा मौजूद होती हैं। यह एक बाजार में हो सकता है या यह एक हिमालयी रिट्रीट में हो सकता है। आवाजें होती हैं। चुपचाप बैठो और ध्वनि के साथ कुछ बहुत ही खास है। जब भी ध्वनियाँ हों, तुम केंद्र हो। सभी दिशाओं से, सभी जगहों से सभी ध्वनियाँ आपके पास आती हैं। आँखों से ऐसा नहीं है। दृष्टि रैखिक है। मैं तुम्हें देखता हूँ, फिर तुम्हारी तरफ एक रेखा है। ध्वनि गोलाकार है। यह रैखिक नहीं है। तो सभी ध्वनियाँ मंडलियों में आती हैं और आप केंद्र हैं। आप जहाँ भी हैं, आप हमेशा ध्वनि के केंद्र हैं। ध्वनियों के लिए आप हमेशा ईश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र। हर ध्वनि तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारी ओर। हलकों में यह तकनीक कहती है वेद इन द सेंटर ऑफ साउंड। आप जहाँ भी हैं, यदि आप इस तकनीक को कर रहे हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करें और पूरे ब्रह्मांड को ध्वनि से भर दें। ऐसा महसूस करें जैसे कि हर ध्वनि आपकी ओर बढ़ रही है और आप केंद्र हैं। यहाँ तक यह भावना कि आप केंद्र हैं आपको बहुत गहरी शांति देगा। पूरा ब्रह्मांड परिधि बन जाता है और आप केंद्र हैं और सब कुछ आपकी ओर बढ़ रहा है, आपकी ओर गिर रहा है। एक जल के संपर्क में आने के रूप में, यदि आप एक झरने के किनारे बैठे हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और अपने चारों ओर ध्वनि महसूस करें। हर तरफ से आप पर गिर रहे हैं, हर तरफ से आप में एक केंद्र बना रहे हैं। यह महसूस करने पर जोर क्यों है कि आप केंद्र में हैं? क्योंकि केंद्र में आवाज नहीं होती, केंद्र ध्वनि के बिना है। यही कारण है कि आप ध्वनि सुन सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें नहीं सुन सकते थे। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि नहीं सुन सकती, क्योंकि आप अपने केंद्र में ध्वनि रहित हैं। आप ध्वनि सुन सकते हैं। केंद्र पूर्ण मौन है, इसीलिए तुम अपने भीतर प्रवेश करते हुए, तुम्हारे पास आते हुए, तुम्हें भेदते हुए ध्वनियों को सुन सकते हो। यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि केंद्र कहाँ है, आप में वह क्षेत्र कहाँ है जहाँ से हर आवाज आ रही है, अचानक आवाज गायब हो जाएगी और आप ध्वनिहीनता में प्रवेश करेंगे। यदि आप एक ऐसे केंद्र को महसूस कर सकते हैं जहां हर आवाज सुनी जा रही है, तो चेतना का अचानक संक्रमण होता है। एक पल आप पूरी दुनिया को ध्वनियों से भरे हुए सुन रहे होंगे और एक और पल में आपकी जागरूकता अचानक बदल जाएगी और आप ध्वनिहीनता जीवन के केंद्र को सुनेंगे। एक बार आपने ऐसा सुन लिया तो फिर कोई आवाज आपको परेशान नहीं कर सकती। यह आपके पास आता है, लेकिन यह कभी आप तक नहीं पहुंचता है। यह हमेशा आपके पास आ रहा है, लेकिन यह कभी भी आप तक नहीं पहुंचता है। एक बिंदु है जहां कोई ध्वनि प्रवेश नहीं करती है, वह बिंदु आप हैं। एक बाजार में करो। बाजार जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। यह ध्वनियों, पागल ध्वनियों से इतना भरा है, लेकिन ध्वनियों के बारे में सोचना शुरू न करें कि यह अच्छा है और यह बुरा है और यह परेशान है और यह बहुत सुंदर और सामंजस्यपूर्ण है। आप ध्वनियों के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, आप केवल केंद्र के बारे में सोचने वाले हैं। आपको हर आवाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वह अच्छी हो, बुरी हो, सुंदर हो। आपको बस याद रखना है कि आप केंद्र हैं और सभी ध्वनियाँ आपकी ओर बढ़ रही हैं। हर ध्वनि, चाहे जो भी हो, शुरुआत में आपको चक्कर आएंगे क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है। आपकी सुनवाई चयनात्मक है, आपका देखना चयनात्मक है और अब वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि 99% सुनाई नहीं पड़ता।
जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है उसका केवल 2% ही सुना जाता है, अन्यथा यदि आपने सुना है कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, तो आप केवल पागल हो जाएंगे। पहले यह सोचा गया था कि इंद्रियां दरवाजे, उद्घाटन, बाहर के लिए खिड़कियां, अंदर प्रवेश करने के लिए हैं। अब वे कहते हैं कि वे दरवाजे नहीं हैं, और वे इतने खुले नहीं हैं जितना कि सोचा गया था, बल्कि वे एक पहरेदार, एक सेंसर की तरह हैं, जो हर पल यह देख रहा है कि उसे अनुमति दी जाए या नहीं। केवल 2% होने की अनुमति है, और आप पहले से ही 2% के साथ पागल हैं, 100% के साथ, कुल उद्घाटन के साथ। सब कुछ खुल गया, हर समझ खुल गई, कार्य हो रहा है, और सब कुछ की अनुमति दी जा रही है। आप पागल हो जाएंगे। इसलिए जब आप इस विधि को आजमाते हैं, तो पहले चरण में आप अपने पास आने वाले चक्कर महसूस करेंगे। डरो मत, केंद्र को महसूस करो और सब कुछ अनुमति दें। जो भी हो रहा है, सब कुछ अंदर जाने की अनुमति दें। अपने आप को आराम दें, अपनी घड़ी टॉवर, अपनी इंद्रियों को आराम दें। सब कुछ आराम करो, सब कुछ तुम्हें दर्ज करने दो। तुम और तरल हो गए हो, खुले, सब कुछ आपके पास आ रहा है। सभी ध्वनियाँ आपकी ओर बढ़ रही हैं। फिर ध्वनियों के साथ आगे बढ़ें और उस केंद्र पर आएं जहां आप उन्हें सुनते हैं। कानों में ध्वनि नहीं सुनाई देती, कान उन्हें सुन नहीं सकते। कान केवल एक ट्रांसमिशन का काम करते हैं, और ट्रांसमिशन में वे बहुत काटते हैं जो आपके लिए बेकार है। वे चुनते हैं, वे चयन करते हैं, और फिर उन संस्कृत ध्वनियों को आप में प्रवेश करते हैं। अब पता करें कि आपका केंद्र कहाँ है। कान केंद्र नहीं है, आप कहीं गहरे से सुन रहे हैं। कान केवल आपको चयनित ध्वनियाँ भेज रहे हैं। आप कहाँ हैं? तुम्हारा केंद्र कहाँ है? यदि आप ध्वनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो जल्दी या बाद में आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि केंद्र सिर में नहीं है, यह सिर में प्रतीत होता है। क्योंकि आपने कभी आवाज नहीं सुनी है, आपने केवल शब्द ही सुने हैं। शब्दों के साथ सिर केंद्र है, ध्वनियों के साथ यह केंद्र नहीं है। यही कारण है कि जापान में वे कहते हैं कि आदमी सिर के माध्यम से नहीं, बल्कि पेट के माध्यम से सोचता है, क्योंकि वे लंबे समय से ध्वनियों के साथ काम कर रहे हैं। आपने हर मंदिर में 1 घंटा देखा होगा। एक साधक के चारों ओर ध्वनियाँ पैदा करने के लिए उसे वहाँ रखा गया है। कोई ध्यान कर रहा है और घंटा बज रहा है या घंटी बज रही है। एक गड़बड़ी घंटी की बहुत ही ध्वनि से बनाई गई लगती है। कोई ध्यान कर रहा है और यह घंटी या गोम परेशान कर रहा है। एक मंदिर में आने वाला हर पर्यटक घंटा बजाएगा या घंटी बजाएगा, किसी का वहां ध्यान करने के साथ। यह एक निरंतर गड़बड़ी प्रतीत होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इस ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए हर आगंतुक मदद कर रहा है। बार बार घंटी बजती है और आवाज पैदा होती है, और ध्यानी फिर से अपने आप में प्रवेश करता है। वह केंद्र को देखता है जहां यह ध्वनि गहरी जाती है। घंटी पर एक हिट है, आगंतुक ने ऐसा किया है। अब दूसरी हिट मेडिटेटर के अंदर होगी, कहीं अंदर। कहाँ है? आवाज हमेशा पेट में, नाभि पर, कभी सिर में नहीं टकराती। यदि यह सिर में टकराता है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह ध्वनि नहीं है, यह शब्द है। फिर आपने ध्वनि के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। फिर शुद्धता खो जाती है। अब गर्भ में पल रहे बच्चों के बारे में काफी खोजबीन की जा रही है। वे ध्वनियों से भी प्रभावित होते हैं और वे ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे भाषा पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। उनके पास अभी तक कोई सिर नहीं है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, और वे अभी तक भाषा और समाज के सहमत रीति रिवाजों को नहीं जानते हैं। वे भाषा के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वे आवाज सुनते हैं, और हर ध्वनि बच्चे को माँ से अधिक प्रभावित करती है।
क्योंकि माँ आवाज नहीं सुन सकती, वह शब्द सुनती है, और हम पागल आवाजें अराजक पैदा कर रहे हैं। और वे आवाजें जिनमें बच्चों को मार रही हैं, वे पागल पैदा होंगे। आपने पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर दिया है, यहाँ तक पौधे भी ध्वनि से प्रभावित होते हैं, वे अधिक बढ़ते हैं यदि उनके आसपास कुछ संगीतमय ध्वनियाँ बनाई जाती हैं। यदि उनके चारों ओर कुछ अराजक आवाजें पैदा होती हैं, तो वे कम बढ़ते हैं। आप उन्हें विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ध्वनियों के माध्यम से आप उनकी कई तरह से मदद कर सकते हैं। अब वे कहते हैं कि ट्रैफिक शोर के कारण, जो सामंजस्यपूर्ण नहीं है और नहीं हो सकते हैं, आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा है, और ऐसा लगता है कि सीमा आ गई है। यदि यह अधिक बढ़ता है, तो मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है। ये आवाजें आपको लगातार मार रही हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो वे आपके सिर पर मारेंगे, और वह केंद्र नहीं है, नाभि केंद्र है, इसलिए उनके बारे में मत सोचो। सभी मंत्र अर्थहीन नाद हैं, और अगर कोई गुरु कहता है कि यह इस मंत्र का अर्थ है, तो यह बिल्कुल भी मंत्र नहीं है। एक मंत्र का अर्थ बिना आवश्यकता के होना चाहिए, इसका कुछ काम है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसे आपके भीतर कुछ करना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसे आपके भीतर एक शुद्ध ध्वनि होना है। इसीलिए हमने मंत्र आम का विकास किया। यह अर्थहीन है, यह सिर्फ एक शुद्ध ध्वनि है। यदि आपके भीतर यह शुद्ध ध्वनि पैदा की जाती है, यदि आप इसे भीतर बना सकते हैं, तो एक ही तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक ध्वनि के केंद्र में भी उपयोग करें, या ERS में उंगलियों को दबाकर सूनियों की आवाज को सुनकर। आप अपनी उंगली का उपयोग करके या किसी भी ऐसी चीज के साथ ध्वनि पैदा कर सकते हैं जो आपके कानों को जबरन बंद कर दे, फिर एक निश्चित ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि क्या है? और जब कान बंद होते हैं, तो कान बंद होने पर आप इसे क्यों सुनते हैं? यह अमेरिका में हुआ कि एक ट्रेन रात के लगभग 2 बजे के बीच में एक निश्चित पड़ोस से गुजरी। एक नई लाइन का उद्घाटन किया गया और ट्रेन पुराने मार्ग पर चलना बंद हो गई। लेकिन एक बहुत ही अजीब घटना घटी। उस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जहां ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया था, ने पुलिस से शिकायत की कि रात के 2 बजे के आसपास कुछ रहस्यमय सुनाई दिया। बहुत सारी रिपोर्टें थीं। इसकी जांच की जानी थी कि मामला क्या था। करीब 2 बजे अजीबोगरीब आवाजें सुनी गईं, जब ट्रेन गुजर रही थी। तब उन्हें कभी सुना नहीं गया था। लोग ट्रेन के आदी हो गए थे। अब अचानक ट्रेन रुक गई। वे अपनी नींद में इसे सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे इसके आदी हो गए थे, वातानुकूलित थे। वे इंतजार कर रहे थे, और आवाज नहीं थी। अनुपस्थिति सुनी गई, और यह अनुपस्थिति कुछ नया था। वे इसके बारे में असहज महसूस करते थे। वे सो नहीं सकते थे। तो पहली बार यह समझा गया था कि यदि आप लगातार कुछ सुन रहे हैं और यह रुक गया है, तो आपको इसकी अनुपस्थिति सुनाई देगी। तो ऐसा मत सोचो कि आप बस इसे नहीं सुनेंगे, आप अनुपस्थिति को सुनेंगे। इसका नकारात्मक हिस्सा सुना जाएगा। अगर मैं आपकी तरफ देखता हूँ, और फिर अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तो मैं आपका नकारात्मक देखता हूँ। यदि आप खिड़की को देखते हैं और फिर अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आप खिड़की के नकारात्मक को देखेंगे। और नकारात्मक इतना जबरदस्त हो सकता है कि यदि आप अचानक दीवार को देखते हैं, तो नकारात्मक दीवार पर पेश किया जाएगा। आप नकारात्मक को देख रहे होंगे, जिस तरह तस्वीरों के नकारात्मक होते हैं, उसी तरह नकारात्मक आवाजें भी होती हैं। न केवल आंखें नकारात्मक देख सकती हैं, कान नकारात्मक भी सुन सकते हैं। इसलिए जब आप अपने कान बंद करते हैं, तो आप ध्वनियों की नकारात्मक दुनिया सुनते हैं। सभी आवाजें बंद हो गई हैं। अचानक एक नई आवाज सुनाई देती
है। यह ध्वनि का अभाव है, एक गैप आ गया है, आप कुछ याद कर रहे हैं और फिर आप इस अनुपस्थिति को सुनते हैं। तो बाय द फिंगर्स इन द ईयर्स, हीर ऑफ द साउंड्स, उस नकारात्मक ध्वनि को ध्वनि की ध्वनि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वास्तव में ध्वनि नहीं है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति है, या यह एक प्राकृतिक ध्वनि है, क्योंकि यह किसी भी चीज से निर्मित नहीं है। सभी ध्वनियों का निर्माण होता है जब आप अपने कानों को बंद करते हैं, तो आप जो ध्वनि सुनते हैं वह एक निर्मित ध्वनि नहीं है। अगर सारा संसार बिल्कुल चुप हो जाए तो तुम मौन भी सुन लोगे। पास्कल ने बताया है कि जिस क्षण मैं अनंत ब्रह्मांडों के बारे में सोचता हूँ, अनंत ब्रह्मांडों की चुप्पी मुझे बहुत भयभीत करती है। मौन उसे भयभीत करता है क्योंकि ध्वनियाँ केवल पृथ्वी पर होती हैं। ध्वनियों को वातावरण चाहिए। जिस क्षण आप पृथ्वी के वातावरण से परे जाते हैं, वहाँ कोई आवाज नहीं होती है, केवल पूर्ण मौन। वह मौन आप धरती पर भी बना सकते हैं। अगर आप अपने दोनों कानों को पूरी तरह से बंद कर लें, तब तुम पृथ्वी पर हो, लेकिन तुम चले गए। आप ध्वनियों से नीचे गिर गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को कई चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, और एक बात चुप रहने वाली है, उन्हें मुक्त कक्षों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे ध्वनिहीनता के आदी हो जाएं, अन्यथा वे पागल हो जाएंगे। कई समस्याएं उनका सामना करती हैं, और यह सबसे गहरी समस्याओं में से एक है। ध्वनियों के मानव दुनिया से दूर कैसे होना चाहिए। फिर आप अलग थलग पड़ जाते हैं। यदि आप जंगल में खो गए हैं और आप एक निश्चित शब्द सुनते हैं, तो आप स्रोत को नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप कम डरते हैं। कोई तो है, तुम अकेले नहीं हो। ध्वनिहीनता में आप अकेले हैं, एक भीड़ में। यदि आप अपने दोनों कानों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो आप अकेले हैं। भीड़ गायब हो गई है, क्योंकि यह लगता है कि आप दूसरों को पता था कि ध्वनियों के माध्यम से थे। लोगों में उंगलियों को मारते हुए लोगों की आवाज सुनते हैं। ध्वनि की यह अनुपस्थिति एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है। यह आपको क्या देगा? जिस क्षण कोई आवाज नहीं होती, आप स्वयं पर वापस गिर जाते हैं। ध्वनियों के साथ हम दूर चले जाते हैं। ध्वनियों के साथ हम दूसरे में चले जाते हैं। इसे समझने की कोशिश करें। ध्वनियों के साथ हम दूसरे से संबंधित हैं। हम दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो एक अंधा आदमी भी उतनी कठिनाई में नहीं है जितना एक आदमी जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है। एक ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करें जो गूंगा है। वह अमानवीय दिखता है। एक अंधा आदमी कभी अमानवीय नहीं दिखता है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति अमानवीय दिखता है। चेहरा एक ऐसी चीज की अनुभूति देता है जो मानव नहीं है, और एक मूर्ख व्यक्ति एक अंधे आदमी की तुलना में अधिक मुश्किल में है। अंधे आदमी के साथ समस्या यह है कि वह देख नहीं सकता, लेकिन वह संवाद कर सकता है। वह एक बड़ी मानवता का हिस्सा बन सकता है। वह एक समाज का हिस्सा बन सकता है, एक परिवार का। वह प्यार कर सकता है। वह बोल सकता है। एक गूंगा आदमी अचानक समाज से बाहर हो जाता है। वह बोल नहीं सकता, वह संवाद नहीं कर सकता, वह व्यक्त नहीं कर सकता। अपने आप को एक वातानुकूलित कांच के कमरे, एक ध्वनिरोधी कमरे में कल्पना करने की कोशिश करें। कोई भी ध्वनि आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, और आप चिल्ला नहीं सकते। आप अपने आप को व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ध्वनि बाहर नहीं जाएगी। एक कांच के कमरे में आप पूरी दुनिया को अपने आसपास घूमते हुए देख सकते हैं, लेकिन न तो आप उनसे बात कर सकते हैं और न ही वे आपसे बात कर सकते हैं। आप निराशा से निराश महसूस करेंगे, और पूरी चीज एक बुरा सपना बन जाएगी। एक गूंगा आदमी लगातार दुःस्वप्न में है। संचार के बिना वह मानवता का हिस्सा नहीं है। अभिव्यक्ति के बिना वह फूल नहीं सकता। वह किसी के पास नहीं पहुंच सकता, और कोई भी उस
तक नहीं पहुंच सकता, वह आपके साथ है और बहुत दूर है। और यह अंतर बेलगाम है। यदि ध्वनि दूसरे के पास जाने के लिए वाहन है, तो ध्वनिहीनता स्वयं को स्थानांतरित करने वाला वाहन है। ध्वनि के साथ आप दूसरे के साथ संवाद करते हैं। ध्वनिहीनता के साथ तुम अपने ही रसातल में गिर जाते हो। यही कारण है कि इतनी सारी तकनीकें ध्वनिहीनता का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल गूंगे और बहरे बन जाते हैं, भले ही केवल कुछ क्षणों के लिए, और आप खुद के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। अचानक तुम पाओगे कि तुम भीतर खड़े हो। कोई आंदोलन संभव नहीं होगा, इसीलिए मौन का इतना अभ्यास किया गया। इसमें दूसरे में जाने के सभी पुल टूट गए हैं। गुरजेफ अपने शिष्यों को लंबे समय तक मौन काल देता था, और फिर वह जोर देकर कहता था कि न केवल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, बल्कि कोई संचार नहीं होना चाहिए। कोई इशारा नहीं था, न तो आँखों से और न ही हाथों से। किसी भी संचार का उपयोग नहीं किया जाना था। मौन का अर्थ है संचार नहीं, इसलिए वह समूह को एक बंगले में रहने के लिए मजबूर करेगा। एक बंगले में 20, 30 या 40 लोग, और एक घर में, और वह कहेंगे, इस घर में यहाँ रहो जैसे कि तुम अकेले हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। 40 व्यक्ति वहाँ होंगे, और वह कहेंगे, घर में चलो, घर में ऐसे रहो जैसे कि तुम अकेले हो, कोई संचार नहीं। यह मत पहचानो कि दूसरा है, आँखों से भी नहीं, पूरी तरह से स्थानांतरित करे जैसे कि आप हैं, घर में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति। इस तरह से रहने के 3 महीने के साथ, बिल्कुल गूंगा और बहरा, संचार की संभावना के साथ, बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आपने अवलोकन किया है या नहीं, लेकिन समाज में जो लोग ज्यादा बात कर सकते हैं वे प्रमुख बन सकते हैं। जो अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं वे आसानी से नेता बन जाते हैं। धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, किसी भी प्रकार का, जो लोग अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं, जो कुशलता से बात कर सकते हैं, वे नेता बन जाते हैं। क्यों? वे अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, वे अधिक से अधिक जन तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी किसी गूंगे व्यक्ति को नेता बनने के बारे में सुना है? आप एक अंधे आदमी को नेता बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और कभी कभी वह एक महान नेता बन सकता है, क्योंकि वह सब जो उसकी आंखें नहीं कर रही हैं, उन सभी ऊर्जाओं को उसके कानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव में अग्रणी नहीं बन सकता है, वह संवाद नहीं कर सकता, वह सामाजिक नहीं बन सकता। समाज एक भाषा है, भाषा सामाजिक अस्तित्व के लिए मूल है, संबंध के लिए। यदि आप भाषा छोड़ते हैं तो आप अकेले हैं। दुनिया लाखों लोगों से भरी हो सकती है, लेकिन अगर आप भाषा खो देते हैं तो आप अकेले हैं। मेहर बाबा मौन में 40 साल तक लगातार रहे। वह मौन में क्या कर रहा था? वास्तव में आप चुप्पी में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कार्य किसी न किसी तरह दूसरों से संबंधित है। कल्पना में भी अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें दूसरों की कल्पना करनी होगी। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। यदि आप बिल्कुल अकेले हैं तो कार्रवाई असंभव हो जाती है, अभिनय करने की कल्पना भी असंभव हो जाती है। अभिनय दूसरों से संबंधित है। अगर आप भाषा को अंदर छोड़ते हैं तो सभी ड्रॉपिंग करते हैं, आप हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मेहर बाबा अपने शिष्यों को बताते हैं, एक नोट लिखकर, इस विशेष तिथि पर मैं अपनी चुप्पी तोड़ने वाला हूँ, और फिर वह इसे नहीं तोड़ेंगे। यह 40 साल तक जारी रहा, और फिर मौन में उनकी मृत्यु हो गई। क्या समस्या थी? वह क्यों कहे, अब, इस साल, इस दिन, इस तारीख को, मैं बोलने जा रहा हूँ, और उसे फिर से स्थगित क्यों करना चाहिए? अंदर क्या हो रहा था? वह अपना वादा क्यों नहीं निभाएगा?
एक बार जब आप इतने लंबे समय के लिए मौन जानते हैं, तो आप फिर से ध्वनियों पर नहीं गिर सकते हैं। यह असंभव हो जाता है, एक नियम है, और उसने नियम का पालन नहीं किया इसलिए वह वापस नहीं आ सका। एक नियम है कि व्यक्ति को 3 साल से अधिक समय तक चुप नहीं रहना चाहिए। एक बार जब आप सीमा पार कर लेते हैं, तो आप ध्वनियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह असंभव है। ध्वनियों से मौन की ओर बढ़ना आसान है, लेकिन मौन से नाद में जाना बहुत कठिन है। 3 साल से परे कई चीजें बस असंभव हो जाती हैं। तंत्र फिर से उसी तरह कार्य नहीं कर सकता है, इसका लगातार उपयोग करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कोई 3 साल तक चुप रह सकता है, इससे परे यदि आप चुप रहते हैं तो तंत्र जो ध्वनि उत्पन्न कर सकता है और शब्दों का फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह मृत हो जाता है। दूसरे व्यक्ति अकेले अपने साथ इतना अधिक शांत हो जाता है कि अब संवाद करना दुश्वार हो जाएगा। फिर किसी से कुछ कहना किसी दीवार से बात करने जैसा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक चुप रहने वाला व्यक्ति जानता है कि आप जो भी कह रहे हैं उसे समझ नहीं सकते, भले ही वह क्या कह रहा है। वह जानता है कि वह नहीं कह रहा है जो वह कहना चाहता है। पूरी बात हो गई। इतनी गहरी चुप्पी के बाद वह फिर से ध्वनियों की दुनिया में नहीं जा सकता। इसलिए मेहर बाबा ने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन वे खुद को फिर से बोलने के लिए नहीं ला सके। वह कुछ कहना चाहता था और उसके पास कहने लायक कुछ था, लेकिन तंत्र और आंदोलनों को कम दायरे में वापस लाने के लिए असंभव था। इस प्रकार वह यह कहे बिना मर गया कि वह क्या कहना चाहता था। यह समझने में मददगार होगा। आप जो भी कर रहे हैं, हमेशा उसके साथ विपरीत करते चले जाएं। हमेशा विपरीत के लिए बदलते रहें। कुछ घंटों के लिए चुप रहें, फिर बात करें। किसी भी चीज में तय न हो जाएं। आप अधिक जीवित रहेंगे और अधिक चलते रहेंगे। कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन करें और फिर अचानक रुक जाएं और वह सब कुछ करें जो आप में तनाव पैदा कर सकता है। फिर ध्यान की ओर फिर से बढ़ें, विरोधों के बीच आगे बढ़ें। आप अधिक जीवित और गतिशील होंगे। ठीक नहीं हुआ। एक बार जब आप निश्चित हो जाते हैं, तो आप दूसरे चरम पर नहीं जा पाएंगे, और दूसरे चरम पर जाने की क्षमता का अर्थ है जीवन। यदि आप स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पहले से ही मृत हैं। यह आंदोलन बहुत अच्छा है। गुरजीएफ ने अपने शिष्यों को अचानक परिवर्तन करने की सलाह दी। वह उपवास पर जोर देता और फिर कहता, अब जितना खा सकते हो खाओ। फिर अचानक वह कहता, जल्दी चलो। तो फिर वह कहता, खाना शुरू करो। वह कहता, कुछ दिन और रात लगातार जागते रहो, फिर कुछ रात सो जाओ। ध्रुवीय विरोध के बीच यह आंदोलन आपको एक गतिशीलता देता है, एक अलाइवनेस। और YPINGTING fingers in the ears, hear the SOUN of sounds। एक तकनीक में 2 विपरीत दिखाए गए हैं। ध्वनि के केंद्र में बात एक जल की ध्वनि के रूप में, यह एक चरम है, या कान में उंगलियों को दबाकर ध्वनि की ध्वनि, यह एक और चरम है। एक हिस्सा अपने केंद्र में आने वाली ध्वनियों को सुनना है, एक और हिस्सा सभी ध्वनियों को रोकना और ध्वनि रहित केंद्र को महसूस करना है। इन दोनों को एक विशेष उद्देश्य के लिए एक तकनीक में दिया गया है, ताकि आप एक से दूसरे में जा सकें, और यह या ऐसा करने का कोई विकल्प नहीं है। दोनों करो। इसीलिए दोनों को एक ही तकनीक में दिया गया है। पहले कुछ महीनों के लिए करें, फिर दूसरे को कुछ महीनों के लिए करें। आप अधिक जीवित रहेंगे और आपको 2 चरम सीमाओं का पता चल जाएगा। और अगर आप आसानी से 2 चरम सीमाओं पर जा सकते हैं, तो आप हमेशा के लिए युवा रह सकते हैं। जो किसी भी चरम पर स्थिर हो जाते हैं वे बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। पिछला अगला